बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पाकिस्तान इलेक्शन सेल में खुश आमदीद। नाजरीन, सबसे पहले तमाम देखने और सुनने वालों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करीम हमारी तमाम दुआएं और तमाम नेकियां कबूल फरमाए अपनी बारगाह में और हमारे मुल्क पाकिस्तान पर रहम फरमाए। आज पाकिस्तान इलेक्शन सेल आपके सामने लेटेस्ट अपडेट्स के साथ हाजिर हुआ है। हम जो धांधली एक्सपोज करने वाला जो सिलसिला हमने शुरू किया है, मुख्तलिफ हलकों की जो तफसीलात आपके सामने लेकर आते हैं, वो सिलसिला भी रमज़ान में भी जारी रहेगा इंशाल्लाह। और उसके अलावा जो दीगर मामलात हैं, दीगर जो लेटेस्ट अपडेट्स हम आपको देते हैं, वो सिलसिला भी जनाब जारी रहेगा। आज कि जो बड़ी खबरें हैं जनाब वो डिस्कस करने जा रहे हैं। 19 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। ये पहला फेज़ है काबीना ने जिसमें हल्फ उठाया है। इसके अलावा अब आगे दीगर कोई मराहिल आएंगे जिसमें और वज़रा को भी जनाब और लोगों को वज़रा बनाया जा सकता है, वफाकी काबीना में तोसी की जा सकती है। इस पर आज सारी डिस्कशन करेंगे। उसके बाद पीपल्स पार्टी के किसी उम्मीदवार को वफाकी काबीना में शामिल नहीं किया गया। इसकी क्या वजह है ये भी डिस्कस करेंगे। और चूंकि सदर जरदारी बन चुका है और वजीर आजम शहबाज शरीफ बन चुका है और दोनों जनाब अवाम के मैंडेट पर डाका डाल के आने वाले हैं और इनकी जो एक मफाहमती जोड़ी है ये शहबाज और जरदारी की, जनाब वो अब इस मुल्क पर हुक्मरानी करने जा रहे हैं। क्योंकि मफाहमत का बादशाह कहा जाता है आसिफ जरदारी को। आप लोग कमेंट्स में बताइए कि क्या वो मफाहमत का बादशाह है या चोरों का बादशाह है। जबकि दूसरी तरफ शहबाज शरीफ के बारे में भी मशहूर है, मुख्तलिफ अलकाबात से इनको नवाजा जाता है कि ये बहुत बूट पॉलिसी है और बूट चाटता है। और इसके बारे में आपका क्या कहना है आपने कमेंट्स में हमें लाजमी बताना है। पाकिस्तान इलेक्शन सेल आपको तफसीलात बताने जा रहा है कि आज एक दबंग किस्म के कायदे हिज़्बे इख्तलाफ ने दबंग बयान दिया है, उससे भी आपको आगाह करेंगे। शुरुआत करेंगे जनाब 19 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया और पाकिस्तान के जो नौ मुंतखब सदर हैं आसिफ जरदारी, उन्होंने इस काबीना से हल्फ लिया। आज ये तकरीब हुई सदर हाउस में, यानी प्रेसिडेंट हाउस में, ऐवान सदर में। वहाँ पर ये 19 रुकनी काबीना ने हल्फ उठाया। वहाँ पर सिलेक्टेड वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद था और ये सिलेक्टेड प्रेसिडेंट इसने हल्फ लिया तमाम उन 19 रुकनी काबीना अरकान से। और उसकी तफसीलात क्या है ये आपके सामने रखेंगे जनाब। रिपोर्ट होता है कि वफाकी काबीना की तकरीब हल्फ बरदारी ऐवान सदर में हुई, जहां आसिफ जरदारी ने वफाकी काबीना से हल्फ लिया। इस मौका पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। अब हल्फ उठाने वालों में कौन कौन शामिल है इनके नाम आपको बताएंगे और फिर इनकी क्या हिस्ट्री रही है वो भी आपके सामने रखते हैं कि किस किस्म के वफाकी वज़रा इस मुल्क पाकिस्तान पर मुसल्लत किए गए हैं। हल्फ उठाने वालों में ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, खालिद मकबूल सिद्दीकी, मोहसिन नकवी, अमीर मुकाम और दीगर शामिल हैं। इसके अलावा हल्फ उठाने वालों में सालिक हुसैन चौधरी, रियाज पीरजादा, राना तनवीर और जाम कमाल भी शामिल हैं। इसके अलावा अवैस लगारी, अताउल्लाह तारड़, कैसर शेख, इसाक डार, मुसद्दिक मलिक, मोहम्मद औरंगजेब और अहमद चीमा भी हल्फ उठाने वालों में शामिल हैं। आजम नज़ीर तारड़ और शिजा फातिमा ने भी हल्फ उठा लिया। अब आपके सामने इन लोगों की तफसीलात रखने जा रहे हैं कि किस किस्म के वफाकी वज़रा इस मुल्क पर हुकूमत करने जा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ बदनामे ज़माना, सियालकोट का वो शख्स जो अवाम के हक पर, अवाम के मैंडेट पर डाका डाल के आया, बुरे तरीके से शिकस्त खाई, जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंडिडेट रेहाना इम्तियाज़ डार साहिबा से और फेक जालसाजी करके जीता हुआ, फॉर्म 47 पर जीता हुआ ख्वाजा आसिफ जनाब वो वफाकी वजीर बनने जा रहा है। और जो जिसको अवाम ने, सियालकोट की अवाम ने मैंडेट दिया, उस्मान डार की वालदा रेहाना डार जनाब, उनको फॉर्म 45 का डाटा नज़रअंदाज करके फॉर्म 47 जारी किए गए और फॉर्म 47 के मुताबिक उनको लूजर डिक्लेयर किया गया और इस ख्वाजा आसिफ को विनर डिक्लेयर किया गया। ये एक फेक वफाकी वजीर बनने जा रहा है। ये जीता हुआ नहीं है, ये शिकस्त खुर्दा शख्स है और ये बुरे तरीके से शिकस्त खाया हुआ शख्स है। बड़े भारी मार्जिन से रेहाना इम्तियाज डार ने इसको शिकस्त दी, लेकिन चूंकि उन हैंडलर्स की आशीर्वाद इसे हासिल है। फ़ोन कॉल एक इसकी मशहूर हुई थी 2018 के इलेक्शन में भी, वो आप सब लोग जानते हैं, हम अपने एक शो में भी बता चुके हैं, दोबारा से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। इस बार भी शायद उसी किस्म की कोई फ़ोन कॉल की गई है जिसकी नतीजे में जनाब इसको जितवाया गया है। ये वफाकी वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला, वज़ीर पानी और बिजली और वज़ीर पेट्रोलियम भी जनाब ये रह चुके हैं। उसके बाद एहसन इकबाल भी जनाब शामिल हैं इस वफाकी काबीना के अंदर और ये नारोवाल से जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक कैंडिडेट के साथ मुकाबला
मुकाबला करके और काफ़ी कम मार्जिन से वहाँ पर ये जीते। लेकिन इनकी जीत के बारे में किसी किस्म का कोई शक शुबा वो नहीं पाया जाता। हो सकता है इन्होंने किसी किस्म की कोई बैकग्राउंड डिप्लोमेसी खेली हो, कोई गेम चलाई हो, लेकिन ये नशिस्त जीते नारोवाल से और अब ये वफाकी वजीर बनने जा रहे हैं। और ये पहले ये वजीर दाखिला और वफाकी वजीर मनसूबा बंदी भी रह चुके हैं। अब जो मेन बंदा जो डिस्कस करने वाला है, जो इंपॉर्टेंट है, वो है मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी पिछले 16 माह की नाजायज हुकूमत, जो पीडीएम की हुकूमत थी, उसमें ये जो पंजाब का वजीर आला रहा है और ये उन लोगों का नामजद किया गया, उन लोगों का लगाया गया वजीर आला था कि जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ऊपर जुल्म तशद्दुद करने के सहूलतकार भी हैं और हुक्म जारी करने वाले भी हैं। ये उन लोगों का ये खास बंदा था ये जो लगाया गया। और पंजाब को इसने जिस तरीके से जुल्म बर्बरियत और फस्तायत की मिसालें कायम की गई हैं पंजाब में, उसके सिले में इसको पीसीबी का जनाब चेयरमैन भी 3 साल के लिए बिला मुकाबला मुंतखब करवा दिया गया है और अब इसको वजारत दाखिला का जनाब मुशीर मुकर्रर करने का इरादा रखते हैं ये मौजूदा सिलेक्टेड वज़ीर आज़म। अब देखना यह है कि इनको किस किस्म का वफाकी ओहदा मिलता है, लेकिन ये न्यूज़ कन्फर्म है कि ये मोहसिन नकवी भी ये वफाकी वजीर बनने जा रहे हैं। उसके बाद राना तनवीर हुसैन, आजम नज़ीर तारड़, चौधरी सालक हुसैन, ये चौधरी सालक हुसैन चौधरी शुजात हुसैन के बेटे हैं और ये जो चौधरी परवेज इलाही हैं उनकी जो एहलिया हैं कैसरा इलाही, उनके साथ इनका मुकाबला था चौधरी सालक हुसैन का गुजरात के एक हल्के से और बुरे तरीके से कैसरा इलाही ने इनको शिकस्त दी। लेकिन इनको भी चूंकि उन गैर जमहूरी कुव्वतों का आशीर्वाद हासिल था, इस वजह से इनको भी ये नशिस्त धौंस और धांधली के साथ जितवाई गई और अब ये वफाकी वजीर बनने जा रहे हैं। उसके बाद इसहाक डार भी वफाकी काबीना का हिस्सा होंगे। ये वो शख्स है जो मुल्की मईशत की तबाही का जिम्मेदार है। इसके अलावा भी और लोग जिम्मेदार हैं और कई लोग सियासी और गैर सियासी लोग जिम्मेदार हैं मुल्की मईशत तबाह करने के। लेकिन ये जनाब कितने साल ये सेनेटर भी रहे हैं, उसके बाद कई दफ़ा वजीर ख़जाना भी रह चुके हैं, 4 बार ये मुल्क के वजीर ख़जाना रह चुके हैं और 2012 से जून 2013 तक सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ भी रह चुके हैं। और अब ये कौमी असम्बली की किसी नशिस्त पर इलेक्शन तो नहीं लड़ा, लेकिन इनको वफाकी वजीर जनाब बनाया जा रहा है। ये वफाकी काबीना में शामिल होंगे। इसहाक डार, उसके बाद मुसद्दिक मलिक हैं, ये भी वफाकी काबीना में शामिल होंगे। अताउल्लाह तारड़ जो कि लाहौर के हल्के से जनाब बुरे तरीके से शिकस्त खाई थी जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट से, लेकिन इनको भी आधी रात को नताइज बदलने वालों ने नताइज बदल कर इनको भी जितवा दिया। रियाज हुसैन पीरजादा, कैसर अहमद शेख और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, MQM को भी वफाकी काबीना का हिस्सा बनाया गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी जो MQM के सरबराह हैं वो भी वफाकी काबीना में शामिल हो रहे हैं। उनको अब कौन सा कलमदान सौंपा जाता है इसका फैसला अभी होना बाकी है, लेकिन MQM को एक ही वजारत देकर, एक ही सीट देकर वफाकी काबीना के अंदर जनाब उनको वो कहते हैं जो लॉलीपॉप दे दिया गया है और उनको उस एक नशिस्त तक ही जनाब रिस्ट्रिक्ट रखा जाएगा। अभी उनको मजीद नशिस्तें, मजीद जो ओहदे हैं वो देने का कोई फैसला नहीं हुआ। उसके बाद मोहम्मद औरंगजेब और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जनाब अब्दुल अलीम खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बेवफाई करके, इमरान खान से गद्दारी करके जनाब दूसरे दुश्मनों के साथ जा मिल बैठे। इन्होंने अपनी पार्टी बना ली। ये जहांगीर खान तरीन की पार्टी का हिस्सा है। जहांगीर खान तरीन ने खुद तो पार्टी बना ली और खुद पार्टी छोड़ भी दी, लेकिन अभी भी ये सदर हैं। ये अलीम खान जनाब सदर हैं IPP के इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के। और अब ये उस शख्स की वफाकी काबीना में जनाब शामिल हो चुके हैं कि जिस शख्स और जिस पार्टी के खिलाफ ये पिछले कई सालों से इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मौजूद थे और उनके खिलाफ जो है वो एक जंग लड़ रहे थे। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर उन लोगों की, उस शख्स की, उस पार्टी के जनाब ये काबीना का आज हिस्सा बन चुके हैं। इन लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए शर्म से डूब मरने का मकाम है कि अवाम ने इन लोगों को मुस्तरद किया, धांधली करने वालों ने इनको धांधली करके जितवाया और उन लोगों की वफाकी काबीना का ये हिस्सा बन रहे हैं कि जब ये उनके मुखालिफ थे और दूसरी मुखालिफ पार्टी में जब ये मौजूद थे तो उस मुखालिफ पार्टी की सारी स्ट्रगल, सारी जदोजहदी और उस लीडर की सारी जदोजहदी इन
चोरों के खिलाफ थी, इन डाकुओं के खिलाफ थी, मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ थी। लेकिन आज ये जनाब दोबारा उनके साथ जा मिल बैठे हैं और वफाकी काबीना का हिस्सा है। इसके अलावा अमीर मुकाम और जाम कमाल जो BAP बाप पार्टी के जो हैं रुकन हैं, वो भी इसमें वफाकी काबीना में शामिल हैं। नून लीग, MQM, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और बाप पार्टी बलोचिस्तान अवामी पार्टी, इन 4 पार्टियों पर मुश्तमिल है जनाब ये वफाकी काबीना, 19 रुकनी वफाकी काबीना जिसने हल्फ उठाया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हल्फ क्यों नहीं उठाया? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी जबरदस्त गेम की है इनके साथ कि तमाम जो आईनी ओहदे हैं, चेयरमैन सेनेट का ओहदा हमें चाहिए, उसके बाद जो स्पीकर है, जो डिप्टी स्पीकर है उसका ओहदा हमें चाहिए कौमी असम्बली का, उसके बाद आप बात करें सदर का ओहदा हमें चाहिए। जरदारी ने जनाब, जरदारी सदर बन चुका है, अपने बेटे बिलावल, उसके बेटे बिलावल ने कुर्बानी दी है और उसके और बेटे ने जनाब अपने बाप को सदर बनवा दिया है। लिहाजा जो आईनी ओहदे हैं सारे, जो बड़े बड़े ओहदे हैं, जो बड़ी मराहत वाले ओहदे हैं, वो जनाब पीपल्स पार्टी ने समेट लिए हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना में शामिल नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि जो भी सारा गंद होगा, जो नजला होगा, वो गिरेगा जनाब नून लीग के ऊपर और दीगर जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके ऊपर। और पीपल्स पार्टी जनाब बिल्कुल, वो पंजाबी में कहते हैं कि दुद्धा नाल धोती हुई वो रहेगी। वो किसी किस्म का वो जिम्मेदारी लेने के लिए, वो बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है, वो आवाम की गालियां सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए उन्होंने वफाकी काबीना में शामिल होना बेहतर नहीं समझा। लेकिन वैसे बड़े बड़े जनाब ओहदे जिनमें ठीक ठाक माल बनाया जा सकता है, पैसा बनाया जा सकता है, क्योंकि जहां पे जरदारी हो वहां पर माल ना बने, वहां पे पैसे की बात ना हो, तो ये तो हो नहीं सकता, वहां पे करप्शन की बात ना हो। लिहाजा बड़ी गेम खेली गई है। बड़े बड़े आईनी ओहदे जनाब वो उन पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली गई है, वो हासिल कर लिए गए हैं। और जो वफाकी काबीना है, जो वफाकी वज़रा हैं और जो जिम्मेदारी का काम है, वो जनाब डाल दिया बाकी लोगों पर, नून लीग पर, और MQM को भी यहां पर एक वजारत देकर जनाब जो चुप करवा दिया गया। अब बात करेंगे कि एक दबंग कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने जनाब दबंग बयान दिया है, वो क्या है, उससे मुतालिक आपको आगाह करते हैं। जी हां, खबर रिपोर्ट की गई है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मरकजी जनरल सेक्रेटरी और कौमी असम्बली में नामजद कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, जिनका नाम है उमर अयूब खान, उन्होंने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनों की पकड़ धकड़ पर खबरदार किया है कि यह पार्लिमानी कमेटीज में पंजाब और इस्लामाबाद के IG समेत कई अफसरान के अकाउंट्स चेक करवाए जाएं। उमर अयूब ने PTI रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन पर इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि इलेक्शन में धांधली के खिलाफ हम जदोजहद कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी उरूज पर है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनान के साथ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी जारी है। हम सुप्रीम कोर्ट से इसका नोटिस लेने की अपील करते हैं। लिहाजा जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं, उमर अयूब कौमी असम्बली के, उन्होंने ये ऐलान किया है कि हम ये कानूनी जंग जो है वो जारी रखेंगे, एहतजाज भी जारी रखेंगे, कानूनी जंग भी जारी रखेंगे। जो पाकिस्तान के आम इंतखाबात में धांधली हुई है और जिस किस्म की जुल्म बर्बरियत की जा रही है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ, हम सुप्रीम कोर्ट से इसका नोटिस लेने की अपील करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पंजाब समेत मुल्क भर में हमारे पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे हुए, हमारे लोगों पर दहशत गर्दी के पर्चे कट गए और 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आप अंदाजा लगाइए कि जो लोग पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं उन पर दहशत गर्दी के दफात शामिल करके उन पर पर्चे काट दिए गए हैं। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। मरियम नवाज के कहने पर, यह गौर तलब बात है कि मरियम नवाज के कहने पर IG इसमें सहूलत कार है, यानी चूंकि मैंडेट चोरी करके वजारत आला पर बराजमान तो हो चुकी हैं मरियम नवाज, कैलिबरी क्वीन जो हैं वो बराजमान तो हो चुकी हैं, और अब वो हर किस्म की जो सियासी वो जलन है वो निकालेंगी, अपनी जो सियासी उनके दिमाग में जिस किस्म की नफरत भरी हुई है अपने मुखालिफिन के लिए, वो जनाब निकालेंगी। और ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि मरियम नवाज के कहने पर IG इसमें सहूलत कार है और IG पंजाब नून लीग का ये घरेलू मुलाजिम बन के रह गए। ये कहना है जनाब उमर अयूब का। और उमर अयूब ने कहा कि इस्लामाबाद में भी शेर अफजल मरवत, शुएब शाहीन, आमिर मुगल और दीगर पर पर्चे किए गए। इस्लामाबाद का IG, SP, DSP सब के चेहरे बेनकाब होने चाहिए। पुलिस की वर्दियों में ये डकैत बैठे हैं। लिहाजा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उमर अयूब ने, और उमर अयूब ने सुप्रीम कोर्ट से इस चीज का नोटिस लेने का मुतालबा किया है कि जिस किस्म का पुरअमन एहतजाज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने धांधली के खिलाफ शुरू किया हुआ है, उस पर जिस किस्म का पुलिस का क्रैकडाउन और ये पुलिस की वर्दियों में मौजूद वो गैर जमहूरी कुव्वतें हैं कि जो लोग इलेक्शन में धांधली करवाने वाले हैं, इलेक्शन में धांधली करने वाले हैं, और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से और इमरान खान से जो लोगों का रिश्ता है उसमें दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं, और
उन लोगों ने ही अवाम के मैंडेट को लूटा है, अवाम के मैंडेट पर डाका डाला है और डलवाया है, और इस किस्म के मैंडेट चोरों को जनाब वो अपने पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दिया है। लिहाजा ये एहतजाज तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जारी रहेगा। अल्लाह पाकिस्तान के हालात पे रहम फरमाए और इस किस्म के हुक्मरानों से पाकिस्तान को निजात दे। जनाब ये थी ताज़ा तरीन तफसीलात। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भरपूर ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।